बच्चों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की जो कविता हमारी है वो 10th क्लास की है। 5th चैप्टर, पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु। तो बच्चों, आज की कविता बहुत ध्यान पूर्वक देखिए, क्योंकि अभी जो मौसम भी है वो बारिश का ही है और कविता भी जो है वो बारिश से ही संबंधित है। तो बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। कविता है क्लास 10th हिंदी स्पर्श की, चैप्टर नंबर 5, पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु। और ये इनके जो कवि है सुमित्रा नंदन पंत। तो पहले हम सबसे पहले कवि परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि कौन है कवि इनके। सुमित्रा नंदन पंत को सभी बच्चे उम्मीद है कि जानते ही होंगे। इसके पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा उनके और रचना। वो प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। जो उनकी जो रचनाएं होती है वो प्रकृति से ज्यादातर संबंधित रचनाएं रचते हैं। जैसे अभी ये पूरी कविता जो है, जैसे कुछ महादेवी वर्मा की बात की जाए तो वो पशु पक्षियों से ज्यादा लगाव रखता है। वो ऐसी कविता गिल्लू जो पाठ आप पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे। तो वो महादेवी वर्मा क्या करते थे, पशु पक्षियों से लगाव रखता था। वो ज्यादातर संबंधित उनसे ही रचनाएं लिखा करते थे। वैसे ही सुमित्रा नंदन पंत जो है वो किससे रचना, उनकी रचना प्रकृति से ज्यादातर के रचित, जितनी रचना होंगी उनकी ज्यादातर प्रकृति से संबंधित है। इनका जन्म है 20 मई 1900 में हुआ है, कोसानी है। और मृत्यु इनका 28 दिसंबर 1977। ठीक है। व्यवसाय लेखक और कवि है। राष्ट्रीयता इनका भारतीय है और हिंदी साहित्य के कवि माने जाते हैं। इनके बारे में आप लोग पढ़िएगा और बस इतना ही उनका विवरण बहुत है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, कविता स्टार्ट करते हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश। तो बच्चों, कविता में सबसे पहले यहाँ पर जो नाम दिया गया है, पावस ऋतु मतलब होता है वर्षा ऋतु। पावस मतलब वर्षा ऋतु। ठीक है। तो ये पूरी कविता में कवि सुमित्रा नंदन पंत ने क्या वर्णन किया है कि पर्वतीय प्रदेशों में जब पावस ऋतु होता है तो उसका माहौल कैसा होता है, वो बिल्कुल ही अलग होता है। और उसी माहौल के बारे में उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर व्याख्या की है। तो पर्वतीय प्रदेशों में जब वर्षा ऋतु थी तो कैसा होता था पर्वत प्रदेश। तो क्या करता है, जब पर्वतीय प्रदेशों में वर्षा ऋतु होती है तो प्रकृति अपने रूप को पल पल परिवर्तित करती है। पल पल अपने रूप को परिवर्तित करती है। जैसा कि देखिए, ये पिक्चर मैंने दिखाया है, यहाँ पर लगाया है कि कहीं पर बारिश हो रही है, कहीं पर धुंध छाया हुआ है, कहीं बादल नीचे आ रहा है। ठीक है। तो कभी बारिश हो रही है, कभी बादल आ रहे हैं, कभी बादल छट जा रहे हैं, कभी धूप निकल जा रहा है। तो क्या कर रही है, पर्वतीय प्रदेशों में प्रकृति अपने वर्षा ऋतु में पल पल अपने रूप को क्या कर रही है, परिवर्तित कर रही है।